दोस्तों फाइनली बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2019 में 11,880 पदों पर वैकेंसी आई थी। फिजिकल जो लिया गया था जनवरी 2021 में, लिखित परीक्षा लिया गया था 12 जनवरी एवं 8 मार्च 2020 को और फिजिकल जनवरी 2021 में लिया गया था। 2019 में 11,880 पदों पर वैकेंसी आई थी। तो अब फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस बार के रिजल्ट में सबसे खास बात यह है कि सीएसबीसी के द्वारा कट ऑफ भी बताया गया है। स्टूडेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया गया था कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ जारी करें इससे रिलेटेड। तो इस कारण से सीएसबीसी ने इस बार कट ऑफ भी जारी किया है। तो सबसे यहाँ पर अच्छी बात है और कट ऑफ भी आप लोगों को बताएंगे कितना इसका कट ऑफ गया है। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट के बारे में देख लीजिए। अगर इस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आपको निराश नहीं होना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2021 में अक्टूबर नवंबर में फिर से वैकेंसी आएगी और अभी मई 2021 में एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो तैयारी आपको करते रहना है। अगर इस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। यहाँ पर आज के डेट में 12 अप्रैल को 2 नोटिस है। पहला नोटिस जो है यहाँ पर जिला से रिलेटेड है कि कौन सा जिला आपको मिला है। होम डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं मिलता है, आपके बगल का ही या फिर थोड़ा सा दूर भी हो सकता है मिला हो जिला, तो यहाँ पर जिला का है। और दूसरा नोटिस है, इसमें सब कुछ बताया गया है कट ऑफ के बारे में और रोल नंबर भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड करते हैं दूसरा पीडीएफ। सबसे पहले इसमें वैकेंसी का डिटेल्स बताया गया है। चलिए पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस यानी बीएमपी, विशेषकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी। 11,880 पदों पर वैकेंसी आई थी। फाइनल रिजल्ट के बारे में यहाँ पर है। विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था 4 अक्टूबर 2019 को, कोरोना के कारण से टाइम लगा है, नहीं तो 1 साल में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाता है। तो 4 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और इसके बाद एग्ज़ाम जो लिया गया था 12 जनवरी एवं 8 मार्च को। रिजल्ट जो दिया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीने में रिजल्ट जारी कर दिया गया था 8 जून 2020 को। तो अभी जो एग्ज़ाम लिया गया मार्च में, उसका भी उम्मीद है कि जुलाई तक रिजल्ट दे दिया जाएगा। फिजिकल भले 2-3 महीना बाद हो कोरोना के कारण से, लेकिन जुलाई में इसका रिजल्ट उम्मीद है कि दे दिया जाएगा। तो 8 जून को रिजल्ट दिया गया था। इसके बाद फिजिकल के लिए जो बुलाया गया था कैंडिडेट को, 59,402 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फिजिकल जो लिया गया था शहीद राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राजकीय उच्च विद्यालय हाई स्कूल पटना गर्दनी बाग में 7 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक। और कुछ कैंडिडेट जो है कोरोना पॉजिटिव थे, इस कारण से 4 फरवरी को भी बुलाया गया था। फिजिकल में जो प्रेजेंट हुआ था कैंडिडेट 48,227 कैंडिडेट और 11,175 कैंडिडेट फिजिकल में उपस्थित नहीं हुआ था। इसके बाद फिजिकल में जो सिलेक्शन हुआ था कैंडिडेट का 23,533 कैंडिडेट का फिजिकल में सिलेक्शन हुआ था, यानी दौड़ पास कर गया था। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आयु सब कुछ सही था। आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप कैटेगरी गलत भर देते हैं तो इस कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फॉर्म भरते इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कैटेगरी गलत नहीं करना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर आप कैटेगरी गलत कीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ जो होता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इस कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। 23,533 कैंडिडेट फाइनली रूप से यहाँ पर फिजिकल में पास हुआ। तब यह 23,533 है, सीट है 11,880। तो अब जो मेरिट लिस्ट बनेगा, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए 100 अंक जो है फिजिकल में निर्धारित है। 50 अंक है दौड़ के लिए, 25 अंक है ऊंची कूद के लिए, 25 अंक है गोला फेंक के लिए। अब यहाँ पर फिजिकल के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग नहीं। फिजिकल में टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया है। इसके बाद किस कारण से यहाँ पर फेल हुआ है कैंडिडेट, डिस्क्वालीफाई किया गया, उसका रीजन बताया गया कदाचार के आधार पर, यानी चीटिंग के कारण से बायोमेट्रिक मैच किया गया था और हैंडराइटिंग भी मिलाया जाता है कि आप खुद ही एग्जाम दिए थे या कोई और। तो इस कारण से 974 कैंडिडेट है। दौड़ में सबसे अधिक जो फेल होता है फिजिकल में दौड़ में ही। इसके बाद है अन्य स्पर्धा एवं दक्षता में असफल, तो 5287 कैंडिडेट है। दौड़ के अलावा जैसे ऊंची कूद है, गोला फेंक है, तो ऊंची कूद में भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाता है। इसके अलावा हाइट के कारण से भी, तो ऐसे 5287 कैंडिडेट है। इसके बाद है अभिलेख सत्यापन में अयोग्य, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 732 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कैटेगरी गलत फिलअप किया होगा। कैटेगरी के कारण अगर आप गलत फिलअप करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। नाम डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है, चल जाता है, लेकिन कैटेगरी गलत नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा स्क्रूटनी के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट को बुलाया गया था दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए। अगर नहीं गया होगा तो यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। 2 बार मौका दिया गया था स्क्रूटनी के लिए। बाकी और आगे का यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी से कितना सिलेक्शन हुआ है। तो होमगार्ड का यहाँ पर है। तो होमगार्ड में जो सिलेक्शन हुआ है 487 कैंडिडेट का। अगर आपको नहीं पता है तो एक चीज़ और यहाँ से समझ लीजिए, टोटल जो सीट है 11,880 है। 11,880 का 50% सीट बिहार पुलिस कांस्टेबल में होमगार्ड के लिए रिजर्व रहता है, यानी जो होमगार्ड कैंडिडेट है इस पर यहाँ पर
उसके लिए 50% सीट रिजर्व है। लेकिन उसमें एक और कंडीशन जोड़ा गया, अगर होमगार्ड वाले कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होगा तो उस कंडीशन में बाकी जो अन्य कैंडिडेट है उसका रिजल्ट होगा। तो इसी कारण से इसको लेकर कोर्ट केस भी हुआ था 2020 में ही। होमगार्ड वाले कैंडिडेट कोर्ट केस किए थे और होमगार्ड वाले कैंडिडेट को जो फिजिकल के लिए बुलाया था लगभग 1100 कैंडिडेट को। और कैंडिडेट का यहाँ पर ये था कि 50% सीट रिजर्व है, लेकिन इतना होमगार्ड का रिजल्ट नहीं दिया गया। तो इसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम जो लिया जाता है लिखित परीक्षा 100 अंकों की, इसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना है। अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी होमगार्ड वाले कैंडिडेट थे 30% जो मार्क्स आया था 1100 ही कैंडिडेट का, तो 1100 का रिजल्ट दिया गया था। और 2020 में क्वेश्चन टफ पूछा गया था, 2021 में उससे भी टफ पूछा गया है। तो 2021 वाले में और होमगार्ड कम ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। तो जो सीट बच गया तो उस पर जो होमगार्ड नहीं है जनरल कैंडिडेट है उसका रिजल्ट होता है। यहाँ से एक चीज़ और आपको क्लियर हो गया, 447 होमगार्ड वाले कैंडिडेट है और बाकी यहाँ पर 11,382 जो है होमगार्ड नहीं है उसका रिजल्ट हुआ है। यहाँ पर है गैर गृह रक्षक का जो सीट था जनरल कैंडिडेट का, नॉर्मल कैंडिडेट का 5916, और यहाँ पर होमगार्ड का शेष रिक्ति 447 ही कैंडिडेट का होमगार्ड में रिजल्ट हुआ है। तो बाकी 5466 बच गया, तो 11,382 जनरल कैंडिडेट का जो होमगार्ड नहीं है उसका रिजल्ट हुआ है। इसके बाद गैर गृह रक्षक के बारे में है, तो 11,382 गैर गृह रक्षक का रिजल्ट हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पर फाइनली रूप से जो सिलेक्शन हुआ है 11,838 कैंडिडेट का। टोटल जो वैकेंसी था 11,880, 42 सीट यहाँ पर गोरखा का खाली रह गया है। गोरखा में यहाँ पर कैंडिडेट नहीं होगा, इस कारण से 42 सीट यहाँ पर खाली रह गया। तो 11,838 फाइनली रूप से इसमें रिजल्ट दे दिया गया है। और इस बार CSBC के द्वारा एक चीज़ और बताया दिया गया है, 2017 में CSBC पर आरोप ये लगाया गया था कि बहुत ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट का ही रिजल्ट दिया गया। तो इस बार इस कारण से CSBC ने बता दिया है कि यहाँ पर 43% ही महिला का रिजल्ट है। टोटल जो 11,838 है इसमें से 43% महिला का रिजल्ट है, बाकी 57% पुरुष का ही रिजल्ट इसमें दिया गया है। और जो भी मार्क्स आता है उस अकॉर्डिंग रिजल्ट होता है। पिछली बार 2017 में ज़्यादा फीमेल का रिजल्ट होने का ये भी कारण था कि फिजिकल बहुत आसान था, और 2019 में फिर रूल में संशोधन करके फिजिकल थोड़ा टफ किया गया, तो इस कारण से ज़्यादा यहाँ पर फीमेल का रिजल्ट नहीं हुआ है, ये भी रीज़न है। और फीमेल का जो सीट रिजर्व है 35% सीट रिजर्व है सभी कैटेगरी में, 3%। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग में पहले से ही आरक्षण है तो 38% हो गया, और 5% एक्स्ट्रा का यहाँ पर मिलकर 43% फीमेल का रिजल्ट हुआ है, बाकी 57% मेल का ही रिजल्ट हुआ है। 2017 में ज़्यादा लड़का का रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ था कि गर्ल्स का जो फिजिकल था यह बहुत आसान था, इस बार थोड़ा सा टफ किया गया। तो इस तरह से 11,838 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। और यहाँ से आप रोल नंबर देख सकते हैं, अपना रोल नंबर आपको सर्च करके चेक कर लेना है। अब चलिए सबसे नीचे चलते हैं। सबसे नीचे में PDF के बारे में बताया गया है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के बारे में, इसके बारे में भी आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। कट ऑफ के बारे में अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे नीचे में दिया हुआ है। इस बार CSBC पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर दबाव बनाया गया था कट ऑफ को लेकर, इसलिए जारी किया गया। अब जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिया जाएगा 2020 वैकेंसी का, उसमें भी उम्मीद है कि कट ऑफ दिया जाएगा। कट ऑफ देना चाहिए, अच्छा रहता है, कैंडिडेट यहाँ पर जान पाएगा कि मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है, कितने मार्क्स पर, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का देख लीजिए, कट ऑफ मार्क्स जो है 76 है जनरल कैटेगरी का, मेल फीमेल यहाँ पर दोनों का रखा गया है 76 ही। और यहाँ पर आप देखिएगा कि नीचे में डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है तो इसके बारे में समझ लीजिए। अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान आ गया तो उस कंडीशन में नाम का अल्फ़ाबेट चेक किया जाता है। अगर ए अक्षर वाले अगर ए नाम पर है तो उसको पहले सिलेक्शन लिया जाएगा, बी वाले को नहीं लिया जाएगा। तो यह सिर्फ बराबर के कंडीशन में देखा जाता है। तो अगर आपका मार्क्स 76 है और डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1997 से अधिक है तो आपका यहाँ पर रिजल्ट हो गया है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1998 होगा और 76 नंबर ही है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि फाइनली रूप से जो सिलेक्शन हुआ है 4 अगस्त 1997 वाले तक का ही। अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अगर आपका मार्क्स 78 है फिजिकल में, आप दौड़ दिए हैं, गोला फेंक, ये सब में आपको पता ही होगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, तो अगर आपका 78 या 80 मार्क्स है तो बिल्कुल इसमें आपका रिजल्ट हो गया होगा। यहाँ से कट ऑफ के बारे में आपको समझ में आ गया कि डेट ऑफ बर्थ किस कंडीशन में देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जिसका 76 मार्क्स होगा, तो उस कंडीशन में
वैकेंसी जिस अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग ले लिया जाता है। फाइनली रूप से 4 अगस्त 1997 वाले का रिजल्ट हुआ है। अधिक डेट ऑफ बर्थ वाले का पहले सिलेक्शन ले लिया जाता है, कम वाले का नहीं। तो अगर आपका 1997 के बाद है यानी 1998-99 है तो इसमें सिलेक्शन आपका 76 नंबर पर नहीं हुआ होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बाकी कैटेगरी का देख लीजिए। यहाँ पर जो है फ्रीडम फाइटर का है 54 कटअप है, और फ्रीडम फाइटर में EWS का है 46 और EWS का यहाँ पर 64 कटअप हो गया। बाकी यहाँ पर देख लीजिए SC कैटेगरी में मेल का है 62, SC फीमेल का है 54। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसके बाद है ST कैटेगरी में 66 और ST में फीमेल का है यहाँ पर 64। बहुत कम का ही अंतर है क्योंकि ST में वैकेंसी बहुत कम रहता है। EBC का है यहाँ पर 66 मेल का और फीमेल का है यहाँ पर 64। तो इस बार बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मेल फीमेल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल का समान ही है। इसके बाद EBC कैटेगरी में मात्र 2 अंक का अंतर है। इसी तरह से ST कैटेगरी में भी 2 अंक का अंतर है। इसके बाद BC कैटेगरी का यहाँ पर है, BC कैटेगरी का 72 नंबर है और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का 42 है। BC कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों का ही 72 ही कटअप है। तो डेट ऑफ बर्थ भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर होम गार्ड का है। तो होम गार्ड का यहाँ पर 42 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। फाइनली रूप से जिसका सिलेक्शन हुआ है होम गार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ 1990 है। इसके बाद है भारतीय मूल के गोरखा कोटी। तो गोरखा का यहाँ पर 50 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। टोटल 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब आपको जाना है ज्वाइनिंग होगा तो ज्वाइनिंग के समय जो है मेडिकल भी यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके बाद चरित्र सत्यापन ये सब भी चेक किया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेडिकल होगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए चिकित्सा परीक्षण के बारे में है कि ये बिहार पुलिस मैनुअल बिहार पुलिस हस्तक नियम 1978 के अकॉर्डिंग चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण में प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आंख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा और चिकित्सा परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप लोगों का डाउट यह होगा कि क्या इसमें मेडिकल बहुत टफ होता है आर्मी की तरह? तो बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं होता है। नॉर्मल भी आप नहीं कह सकते हैं और मीडियम लेवल पर आप कह सकते हैं कि इसमें मेडिकल होता है। तो मेडिकल में नहीं के बराबर आपको छांटा जाएगा। अगर बहुत प्रॉब्लम है तभी आपको इसमें छांटा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि आपको कहाँ जाना है ज्वाइनिंग के लिए, इसके बारे में देख लीजिए। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आवंटित जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस। और शुरू में आप लोगों को बताए थे कि ये जिला का PDF है, उसमें आपको अपना देख लेना है। तो यहाँ पर है सभी का डिटेल्स है। वरीय पुलिस अधीक्षक SP ऑफिस आपको जाना है। पुलिस अधीक्षक समदेष्टा एवं समकक्ष से की जा रही है। जिला इकाई आवंटन एवं योगदान के संबंध में अलग से सूचना परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो जिला इकाई आवंटन का भी ही नोटिस दे दिया गया। आपको जो भी जिला मिला है उसके लिए डेट भी दिया गया। इस डेट से इस डेट में आपको, अगर मान लीजिए आपका पटना जिला मिला है तो पटना में SP ऑफिस आपको जाना है ज्वाइनिंग के लिए। इसके बाद है चयनित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ आवंटित जिला वहनी इकाई में व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। और डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर जिक्र है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है इसके बारे में देख लीजिए। आप फिजिकल के समय जो भी डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं वो सेम चीज़ आपको यहाँ भी लेकर जाना है। सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र पहले नंबर का हो गया, जिसमें से कोई भी एक वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। इसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों आपको लेकर जाना है। दूसरे नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है। यह जो वैकेंसी है 12वीं पास पर है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का आपको सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके बाद है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो अगर आप BC, BC, SC, ST कैटेगरी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। बनाना कहाँ से है? तो आप पहले फिजिकल के समय ही बनाए होंगे, वहीं लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक से बनाना है। ब्लॉक के बाद आप कम से कम अनुमंडल तक का बना लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर महिला के बारे में है कि महिला का जो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए पिता के नाम से होना चाहिए। पति जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग, पति के अकॉर्डिंग नहीं, तो इसलिए पिता के नाम से होना चाहिए। और बिहार राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना है। इसके बाद अगर आप होम गार्ड से आते हैं तो होम गार्ड से संबंधित आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर का अगर आप लाभ लिए हैं फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यह हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में। अब चलिए इस PDF में ज्वाइनिंग के बारे में दिया हुआ है, तो देख लीजिए। सेकेंड PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको अपना ज़िला चेक कर लेना है। ज़िला यहाँ से आपको मिल जाएगा, रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि 12 अप्रैल 2021 को रिजल्ट प्रकाशित की जा चुकी है। और यहाँ पर परिशिष्ट 1 में यहाँ पर संलग्न है कि आपको कौन सा जिला मिला है और जाना कब से है। तो यहाँ पर डेट के बारे में 26 अप्रैल से 25 मई, 1 महीने का टाइम दिया हुआ है।
और जिस भी ज़िला मिला, अगर मान लीजिए पटना मिला, पटना एसपी ऑफिस आपको जाना है 26 अप्रैल से 25 में, आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। 1 महीने का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो जल्द ही ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। फिर इसके बाद ट्रेनिंग भी शुरुआत होगी। तो ट्रेनिंग जो शुरुआत की जाएगी जून से, अगर सब कुछ सही रहा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो जून से आप लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। और सैलरी जो है, ट्रेनिंग जब से शुरू होगा, ज्वाइनिंग आप कीजिएगा, सैलरी शुरू हो जाता है, लेकिन सैलरी आने में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएगा। और 5 से 6 महीने के बाद, और जब से आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तभी से आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी कितना मिलेगा, तो 25 से 26 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम में। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें और 1-2 हज़ार बढ़ जाएगा सैलरी। तो अभी 25 से 26 हज़ार के बीच में जिला के अकॉर्डिंग मिलता है, और 6 से 7 महीने का एक ही बार आपको सैलरी दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। और जाना कहाँ है, तो यहाँ पर है पुलिस अधीक्षक एसपी ऑफिस आपको जाना है, पहुंचकर योगदान करें। डेट है 26 अप्रैल से लेकर 25 मई तक। योगदान के अवसर पर अभ्यर्थी निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र, सभी आपको मूल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। सिंपल सा इसमें यह समझ लीजिए कि जो भी आप लेकर गए थे फिजिकल के समय, सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। पहले नंबर पर यहाँ पर है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, यानी कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद यह जो वैकेंसी है 12वीं पास पर है, तो 12वीं का आपको मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र ले लेना है। 10th का भी ले लेना है। 10th के मूल प्रमाण पत्र से डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लेना है। और बिहार का अगर आप निवासी है तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र ले लेना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर का लाभ लिए हैं, फ्रीडम फाइटर से संबंधित, होमगार्ड हैं तो होमगार्ड से संबंधित, EWS कैटेगरी से आते हैं, EWS का आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। यही सब लेकर जाना है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है EWS से रिलेटेड है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी आरक्षण कोटियों में महिला के 35% आरक्षित पदों के विरुद्ध कर्णांकित संख्या से अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों को ऊपर से मेधा क्रमानुसार पुरुष की रिक्तियों पर समाजित किया जाता है। तो महिला का बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, 43% महिला का रिजल्ट है और 57% इसमें पुरुष का रिजल्ट है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए किस कैटेगरी से यहाँ पर अपना चेक कैसे करना है। तो नीचे में आ जाना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटना है, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर मिलेगा, नाम मिलेगा, फादर्स नेम मिलेगा। यहाँ से आपको चेक कर लेना है कौन सा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, सभी डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटना है, तो अब यहाँ पर अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको पटना SP ऑफिस जाना है ज्वाइनिंग के लिए। और ज्वाइनिंग आप जल्द से जल्द ले लीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।